होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जन जन के सम्मान में हम सब है मैदान में, जन जन के सम्मान में हम सब है मैदान में। हमारा आज ये चौथा दिन है धरने का, लेकिन अभी तक हमें जितने भी हम यहाँ पे सम्मानित सभासद बैठे हैं, अभी हमसे कोई वार्ता नहीं हुई है। और हमने कल भी कहा था यदि कोई वार्ता नहीं होती तो हम आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे। और हम सभी सम्मानित सभासदों की वार्ता हुई है और कल से हम कर्मिक अनशन में बैठेंगे और मैं खुद कल से अन्न त्याग का प्रण लूँगा और कल से अनशन जारी रहेगा। अभी जेटली की और संदीप की वार्ता सुनी है। इनका कहना है कि हमारे साथ अध्यक्ष ने आज तक वार्ता करने की कोशिश ही नहीं की है। हम लोग पब्लिक में घूमते हैं, पब्लिक में इसका संदेश बहुत अच्छा नहीं जा रहा है बीजेपी के हक में। मेरा अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि उनके अधिकारी या अध्यक्ष जी के अपने जो भी हैं वो बैठ के इनसे वार्ता करें और इसका समाधान निकालें, जिससे कि जो पब्लिक में कुछ गलत संदेश जा रहे हैं उस पर सही असर जाएगा और अध्यक्ष जी का इससे कोई मान गिरेगा नहीं, इससे उनका मान बढ़ेगा, क्योंकि वो बड़े पद पर बैठे हैं तो उनको उस पद का ध्यान देना चाहिए और उनसे वार्ता करनी ही चाहिए। समाधान की तो कोई वार्ता हो नहीं पाई है भाई साहब, और बस कल ही एक पत्र संज्ञान में आया हमारे जो माननीय अध्यक्ष जी द्वारा शायद लिखा गया है कुछ सभासदों की सहमति को लेकर, जो है कि विकास कार्य कुछ सभासदों द्वारा बाधित किए जा रहे हैं और जो सभासद हमारे समर्थन में हैं। तो मैं उसी में कहना चाहूँगा कि माननीय अध्यक्ष जी से हमारा अनुरोध है, इस मामले को वो गलत दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं। ये किसी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, ये जनहित के मुद्दों की बात है। और ये मुद्दे हमने पहले भी कहा था कि जो हमने पत्र दिया था उसमें हमने माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया था कि पालिका प्रशासन पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलत तरीके से जो अगर हमारा कार्य जो कार्यवृत्त में चढ़ाए गए हैं उसका संज्ञान आप लें, लेकिन वो संज्ञान न लेते हुए उन्होंने उसको अलग ही दिशा दे दी है। अब वो अपना समर्थन जुटाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर समर्थन जुटाने की बात है ही नहीं। हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो 13 सभासद हैं वो एक ही पार्टी के हैं। बोर्ड में किसी के बहुमत की कोई बात नहीं हो रही। यहाँ पर बात हो रही है जनता के हितों की, जनता के जो निर्माण कार्य होने, विकास कार्य होने, उसके संदर्भ में बात हो रही है। तो हमारा कहना यही है कि जो बोर्ड प्रोसीडिंग में बनी है उसमें भी इस चीज़ का उल्लेख है कि कौन से प्रस्ताव कितने लोगों ने विरोध किया है, और जो पत्र हमने दिया है उसमें भी लिखा गया है कि इतने सभासद इस पर सहमत थे। अब भले कुछ और बात है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि हम ये कहना चाहते हैं कि हम इस मुद्दे को जनहित से, आप भी देख रहे होंगे इस धरने का असर, कि जब से धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है कि हर कार्य में तेजी आई है, चाहे वो बिजली पथ प्रकाश की व्यवस्था हो, चाहे हमारे ये टेंडरों का कार्य हो, चाहे हमारे ये शौचालय की सफाई का कार्य हो, तो पालिका प्रशासन कहीं ना कहीं हरकत में आया है। तो हमारा कहना ये जनहित की लड़ाई है, इसको जनहित के तरीके से देखा जाए। इसमें कहीं किसी का कोई निजी स्वार्थ नहीं है और ना ही कोई वो। हर सभासद, हमारे जितने भी निर्वाचित मान्य सभासदगण हैं या अध्यक्ष जी हैं, उनका एक ही ध्येय है, अपने क्षेत्रों में विकास कार्य करवाना। तो हम सबको मिलकर उन विकास कार्यों की तरफ बढ़ना चाहिए। और हमारा उनसे वही अनुरोध है कि आप आकर एक बार अगर वार्ता करते हैं तो हम वार्ता में यही बिंदु रखते हैं कि भैया जो हमारे विकास के कार्य हैं उनको आगे बढ़ाइए उसी। और अगर ये चलता रहेगा, धरना वार्ता नहीं हो पाएगी, तो फिर कल से कर्मिक अनशन का वो प्रारंभ किया जाएगा। देखिए, अगर ऐसी कोई बात है तो हमने तो सुनी नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है, अध्यक्ष जी को लगता है कि नहीं धरने में बैठे रहने दीजिए, तो ठीक है। अगर हमारे यहाँ बैठे रहने से हमारे क्षेत्रों में काम चलते हैं, अच्छे चलते हैं, तो हम यहाँ बैठने के लिए तैयार हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम यहीं बैठकर अपने क्षेत्रीय, हमारा मेन मकसद है क्षेत्रीय जनता के काम होने। अगर हमारी जनता ने 5 सालों के लिए चुन के भेजा है, अब वो कार्य अगर हमारे यहाँ बैठकर ज़्यादा अच्छे से संपन्न हो जाएगी, बोर्ड में बैठकर तो वो कार्य नहीं हम कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई वित्तीय अधिकार नहीं है। और माननीय, जैसे आपने कहा कि माननीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि यहीं बैठे रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमें उसमें भी कोई गुरेज नहीं है। अगर हमारी जनता की लड़ाई के लिए हमें यहीं बैठना पड़ेगा तो हम यहीं बैठ लेंगे। आप क्षेत्रों में विकास कार्य करते रहिए, हम उसमें भी आपकी प्रशंसा करेंगे, कम से कम विकास कार्य हो रहे हैं।